हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला मॉपअप राउंड के बारे में कि मॉपअप राउंड होता क्या है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, उसके साथ साथ कब से मॉपअप राउंड स्टार्ट हो रहा है। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे किसी रीजन की वजह से, तो आप दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो भी पार्टिसिपेट करने का सोच रहे थे, इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लो पहले, क्योंकि बाद में अगर आप कुछ मिस्टेक करो और आप उसके लिए एलिजिबल ना हो और अपना सीट भी छोड़ दो तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बने रहना, कि आपको जहाँ भी डायरेक्ट एडमिशन होगा, स्पोर्ट काउंसलिंग होगी और मॉपअप राउंड कंप्लीटली आपको मैं गाइड करूँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करें। राउंड होता क्या है, जैसा कि आपने देखा ICAR काउंसलिंग का भी आपका थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। थर्ड राउंड का आपका काउंसलिंग चल रहा है, एक राउंड और होगा फोर्थ राउंड। तो फोर्थ राउंड जब 1 से 4 राउंड के बीच में जो काउंसलिंग कंप्लीट होगा, तो जितना भी सीट्स वैकेंट बचेगा, और बहुत सारा सीट वैकेंट बचता भी है, तो जितना कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, किसी को डिस्टेंस में मिलता है तो वहाँ वो लोग नहीं जा पाते। और इस बार तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट भी हुआ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। सो बहुत सारा सीट बचेगा। अगर आपका भी हाई रैंक है, 15,000, 17,000, 19,000, और अगर आप कैटेगरी वाले भी हैं SC ST, तो भाई आपको ज़रूर बोलूँगा कि मैं आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और ठीक से काउंसलिंग करना। तो देखो 1 से 4 राउंड के बीच में जो सीट बच जाता है, तो उनके लिए दोबारा से काउंसलिंग कराया जाता है, जिसको मॉपअप राउंड कहते हैं। इस मॉपअप राउंड के अंदर में होता है क्या कि आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करना होता है। जो आपने पहले 1 से 4 राउंड के बीच में जो चॉइस फिलिंग की थी, वो आपका दोबारा से रिसेट कर दिया जाएगा। दोबारा से आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। अब इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। 2 टाइप के, एक तो ऐसे स्टूडेंट थे जो पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, और दूसरे की जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट वही कर पाएगा जिसका रैंक कार्ड आया है, मतलब जिसने रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने CUET UG का एग्जाम दिया था, ICAR को सेलेक्ट भी किया था, बट उसके अंदर उन्होंने ICAR रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना। सो जिनका रैंक कार्ड आया हुआ है तो वो तो एलिजिबल। अब 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। जिन स्टूडेंट को देखो 1 से 4 राउंड के अंदर में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, वो इसके लिए एलिजिबल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो उस टाइम पे काउंसलिंग का 500 रुपये तो पे कर दिए थे, बट चॉइस फिलिंग करना भूल गए थे, वो भी एलिजिबल है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने चॉइस फिलिंग किया, उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वो भी एलिजिबल है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फ़ी पे करके चॉइस फिलिंग भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और दूसरा जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसके लिए काउंसलिंग में, जैसे जिनका रैंक कार्ड आया हुआ है और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भाई वो तो एलिजिबल हैं, उनको लेकिन दोबारा से चॉइस फिलिंग करना होगा। दोनों कैंडिडेट को, जिनको 1 से 4 राउंड में नहीं मिला उनको भी दोबारा चॉइस फिलिंग करना होगा। लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आप पार्टिसिपेट करें तो उनको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट ने पहले 500 रुपये पे करे हैं 1 से 4 राउंड तक, तो उनको दोबारा पे करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो एक टाइप के स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ था। रिजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ था, उन्होंने ना तो फ्रीज किया, ना अपग्रेड किया, ना ही 10,000 रुपीज़ पे किया, वो भी इसके लिए एलिजिबल है मॉपअप राउंड के लिए। तो आपको वो मॉपअप राउंड होगा आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक तो आपका इसमें चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग भी करना है, आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे रखना है, जिससे कि आपके चांसेस हों। ठीक है ना। अगर आपका अच्छा रैंक था तो कौन सा अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है, और अगर आपका हाई रैंक था, कम रैंक था, मतलब कहने का मतलब कि जैसे 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 19,000, 20,000 भी है, क्योंकि भाई मॉपअप राउंड के अंदर इजीली कॉलेज मिल जाता है। बहुत सारा सीट्स रहता है, बहुत सारे, जैसे अगर PCB वाले, तो PCB वाले के लिए इतने सारे कोर्सेज होते हैं। सो आपको कोई ना कोई कोर्स ज़रूर मिल जाएगा। और देखो अगर आपको काउंसलिंग के बारे में आइडिया ना हो, ना ही आपको चॉइस फिलिंग के बारे में पता हो, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि डिटेल्स यहाँ पे दिया है। इसका ओनली 500 रुपीज़ फ़ी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको इस काउंसलिंग के लिए 1 से 4 राउंड के लिए, तो आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट को सीट मिला और उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था कि आपको ओनली 500 रुपीज़ के अंदर में, मैंने पहले कि आपको आपका जो काउंसलिंग होगा, देन आपका CUET का काउंसलिंग भी होगा, सब में मैं हेल्प करूँगा। तो मैंने पूरा कोशिश किया उनको CUET के अंदर भी एडमिशन दिलाने का कोशिश किया। बहुत सारे स्टूडेंट को हेमवती नंदन में मिला, और भी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें मिला। देन उसके साथ साथ अभी ICAR के अंदर भी उनको एडमिशन मिला। सो अगर आप इंतजार कर रहे हो कि अभी आपको मॉपअप में अब तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपने या तो ठीक से चॉइस फिलिंग नहीं किया हो, या आपने वो कॉलेजेस डाले ही नहीं थे जो आपकी रैंक के अंदर में फॉल करते थे, तो आप इस काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फी 500 रुपीज़। इसके अंदर आपको मैं कंप्लीटली गाइड भी करूंगा, आपका काउंसलिंग भी करके दिया जाएगा। ठीक है ना। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ QR कोड दिख रहा है, तो इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है। मैं आपको अपने मॉपअप राउंड के काउंसलिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और जैसे अब भी काउंसलिंग होगा तो आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका काउंसलिंग
कर दी। और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखो जिन स्टूडेंट को अभी सीट मिल चुका है तो भाई अगर वो सीट छोड़ते हैं अपना तो वो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है। किसी भी राउंड में अगर वो सीट छोड़ देते हैं, उनको 10,000 रुपीज़ पे किया, उन्होंने विड्रॉल करा लिया अपना, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जिन स्टूडेंट को सीट मिला हुआ तो सीट मत छोड़ना, अगर सीट छोड़ोगे तो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना। क्योंकि जिसका भी रिजेक्ट होता है, जो भी सीट छोड़ता है, तो वो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना होता है। जिन स्टूडेंट के पास अभी भी सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बनवा लें, ठीक है ना। क्योंकि फिर आपका जो दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा मॉपअप राउंड के लिए जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो भाई अगर आपके पास नहीं हुआ उस टाइम पे तो फिर आपको दिक्कत होगा, फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए एडमिशन कैंसिल ना हो तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि मॉपअप राउंड होता क्या है। आपका 1 से 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। इसका चॉइस फिलिंग 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक होने वाला है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? जिसको कभी सीट नहीं मिला था और जो स्टूडेंट को सीट नहीं मिला, जो फर्स्ट टाइम अभी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 500 रुपये पे करके रजिस्ट्रेशन करना है। दोबारा से आप सबको भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, देन आपका अलॉटमेंट आएगा। जिन स्टूडेंट ने सीट छोड़ा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, उनको सीट मिला था बट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, वो किसी कारण से भूल गए थे, तो भाई उनको भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक्स।